टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात से यूक्रेन रूस युद्ध के मोर्चे पर दो ही परिणाम होंगे, या तो युद्ध विराम या फिर यूरोप तक बारूदी घमासान। और संकेत अभी से मिल रहे हैं कि इस वार्ता के सफल होने की गुंजाइश बहुत कम है। अब अगर वार्ता वाकई असफल रही तो क्या होगा? इसी स्थिति का अनुमान यूरोपीय देश और रूस ने पहले से लगाना शुरू कर दिया, इसलिए दोनों की तैयारी में दुनिया में फिर से हथियारों की रेस शुरू कर दी। अलास्का सम्मेलन, ट्रंप बनाएंगे संतुलन। ज़ेलेंस्की की छटपटाहट, समझौते पर संकट। ट्रंप पुतिन की अलास्का वार्ता से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपने इरादे साफ कर दिए। समझौता होगा तो शर्तें यूक्रेन की लागू होंगी। और ऐसा ना हुआ तो यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा में ट्रंप का दखल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके बाद ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। तो क्या ये वार्ता असफल होने के संकेत हैं? और अगर वार्ता असफल रही तो क्या होगा? जवाब है, रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि यूक्रेन समेत यूरोपीय देश और रूस की तैयारी बता रही है कि पुतिन ट्रंप की वार्ता असफल होने के आसार ज्यादा है। ये तैयारी है रूस यूरोप के बीच भविष्य के घमासान की। शुरू हथियारों की रेस, जंग में उतरेंगे कई देश। विध्वंसक होने वाले हालात पर रूस की तैयारी हालांकि गुप्त रूप से चल रही है, लेकिन कुछ तैयारी ऐसी है जिसने फ्यूचर वॉरफेयर की तस्वीर साफ कर दी है। इनमें पहली है कामचटका में नेवल ड्रोन कंट्रोल सेंटर की स्थापना। इस ड्रोन कंट्रोल कमांड से रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों की सुरक्षा करेगा, जहां से फोरपोस्ट और ओरियन ड्रोन ऑपरेट किए जाएंगे। इस कमांड सेंटर की निगरानी में पूरा आर्कटिक क्षेत्र होगा। इसका कारण यह भी है कि बदल रहे हालात में रूस अब समुद्री मार्ग पर नजर रखकर अपने रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी अड्डे की सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। तो दूसरी तरफ डिफेंस का दायरा बढ़ाने के लिए नई रणनीतिक कदम भी उठा रहा है। कुछ तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने एंटी टैंक माइन बिछानी शुरू कर दी है, और एंटी टैंक माइन बिछाने के लिए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गहराई तक सटीक माइंस गिराकर रूस ने यूक्रेन के लिए समस्या खड़ी कर दी है। यही नहीं, रूस ने काउंटर अनक्रूड एरियल सिस्टम का भी उपयोग शुरू कर दिया है। इन्हें MiG-29 फाइटर जेट्स के साथ बांधकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये तैयारी यूक्रेन के मोर्चे पर है, लेकिन वार्ता असफल रही तो फिर पुतिन यूरोप तक हमले में भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसका प्रमाण है रूस की मिसाइल फोर्स की तैयारी।
जिसमें रूस ने ओरेश्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन दोगुना कर दिया है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च के लिए तैयार कर लिया है। सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी रूस ने अपग्रेड कर लिया है। इसके अलावा चीन में बनने वाली KH-101 क्रूज मिसाइल का उत्पादन भी बढ़ाया गया है। दावे के तहत चीन में रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इस मिसाइल की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 1000 कर ली गई है। और इससे भी ज्यादा यूरोप के लिए घातक साबित हो सकती है रूस की वो मिसाइल जिसका फाइनल टेस्ट किया जा रहा है। ये मिसाइल है परमाणु शक्ति संपन्न ब्यूरवेस्टनिक, जिसकी रेंज का खुलासा अभी तक रूस ने नहीं किया है। हथियारों की इस रेस में रूस जितना तैयार है उतना ही यूरोप भी शामिल है। रूस से टकराव की तैयारी में यूरोपीय देशों ने न सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाया है बल्कि हथियारों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। दावा है कि यूरोप के हथियार कारखाने 3 गुना तेजी से प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस साल के अंत तक गोला बारूद की क्षमता 3 लाख से बढ़कर 20 लाख राउंड हो जाएगी। और इसमें उनके लिए मददगार साबित हुआ है यूरोपियन यूनियन का एज सून एज पॉसिबल प्रोग्राम, जिसमें हथियार निर्माण के लिए 50 करोड़ यूरो की सब्सिडी दी गई है, जिससे राइनमेटल, बाय, MBDA, नामो और कोंग्सबर्ग जैसी कंपनियों का प्रोडक्शन अनुपात पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, ताकि जल्द से जल्द यूरोपीय देशों को सस्ती दर पर गोला बारूद की सप्लाई की जा सके, जिसे सार्वजनिक रूप से राइनमेटल के CEO आर्मिन पेपरगर ने स्वीकार भी किया है। उनके मुताबिक यूरोपीय रक्षा से टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने जल्द ही बहुत सस्ते हो जाएंगे। जर्मनी ने 30 से 35 अरब यूरो टैंक निर्माण के लिए जारी किए हैं। जर्मनी जल्द ही इस बजट को 80 अरब यूरो करने वाला है, इसलिए हमने उत्पादन को 10 गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों ने भी नए हथियारों का विकास और बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है, जो बताता है कि यूरोप रूस के सामने उतरने के लिए तैयार है। इनमें यूके और जर्मनी ने ज्वाइंट डीप स्ट्राइक मिसाइल तैयार की है और दावा है कि मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर होगी। वहीं फ्रांस और इटली ने सैम्प एयर डिफेंस का अपग्रेडेड वर्जन एस्टर B-1NT तैयार कर लिया है। ये मिसाइल सिस्टम 360 डिग्री रडार कवरेज के साथ विकसित किया गया है। फ्रांस ने भी नई सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर केनसार NG Mark II तैयार कर ली है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस किया गया है। यानी इस समय दुनिया में युद्ध की आशंका से डरे देशों ने हथियारों की एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जो किसी भी युद्ध में बने रहने की गारंटी देती है। इसमें यूक्रेन भी शामिल है, जिसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर टर्बोजेट ड्रोन मिसाइल और नए ड्रोन के निर्माण की गति बढ़ा दी है। तो वहीं अमेरिका ने भी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक सिस्टम को वॉर ऑपरेटिव बनाने के दिशा में निर्माण की गति बढ़ा दी है। इसके अलावा सैन्य भर्ती अभियान भी तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध देश और उसकी जनता के लिए आपदा है तो नीति निर्माताओं के लिए अवसर भी। युद्ध छेड़कर पुतिन ने अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूत बनाया। युद्ध रुकवाकर ट्रंप अपनी पीस मेकर की छवि को मजबूत बनाना चाहते हैं और युद्ध छिड़ने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की संपत्ति में अकूत इजाफा हुआ है। युद्ध के कारण पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा है। सवाल यह है कि क्या दोनों देशों के राष्ट्रपति गिरफ्तार होने जा रहे हैं?
ये क्यों और कैसे हो सकता है, इस रिपोर्ट में। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला लिया तो उसके पीछे कारण बताया रूस की सीमाओं के करीब नेटो का विस्तार। रूस की जनता के बीच ये संदेश गया कि पुतिन रूस के पुराने गौरव को फिर से स्थापित कर रहे हैं और वो रूस के सबसे आक्रामक राष्ट्रवादी नेता हैं। लेकिन दुनिया ने इस जंग को अपराध माना और इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या अलास्का में पुतिन की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या ट्रंप ने इसीलिए पुतिन को अमेरिकी प्रांत अलास्का में बुलाया है? क्योंकि पुतिन ने अपनी बहुत सी विदेश यात्राएं इसीलिए स्थगित कर दी कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिर पुतिन अमेरिका क्यों जा रहे हैं? इस पर दावा है कि अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। 125 देशों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियमों में मान्यता दी गई है, लेकिन अमेरिका में आईसीसी के नियम मान्य नहीं है। इसीलिए अमेरिका पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भी क्रेमलिन को यह आश्वासन दिया है कि पुतिन की गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी पुतिन फिलहाल गिरफ्तारी से बचे हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के सबूत सामने आने लगे हैं। ज़ेलेंस्की के भ्रष्टाचार पर तुर्की के अखबार आयदिनलिक ने विस्तार से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की हर महीने $50 मिलियन यूएई भेज रहे हैं। रुपए में यह रकम 438 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। ज़ेलेंस्की के लिए यह काम आंद्रेई जिमरिन कर रहे हैं। जिमरिन यूक्रेन के स्टेट प्रॉपर्टी फंड के प्रमुख हैं। हर महीने 438 करोड़ रुपए दो कंपनियों के खाते में जमा किए जा रहे हैं। पहली कंपनी है GFM इन्वेस्टमेंट ग्रुप, दूसरी कंपनी है जिमरिन फैमिली होल्डिंग लिमिटेड जो खुद आंद्रे जिमरिन की कंपनी है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। ट्रंप भी कई बार उन पर अरबों डॉलर के गबन का आरोप लगा चुके हैं। युद्धकाल में ज़ेलेंस्की को जिस रकम से यूक्रेनी सेना को हथियार खरीदने थे वो उसे ब्लैक मनी के तौर पर अपने खातों में जमा करा रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन में विद्रोह भड़क उठा है। यूक्रेन की जनता का आरोप है कि ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। एक कानून के तहत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को राष्ट्रपति के अधीन कर दिया था। हालांकि विद्रोह के बाद ये कानून वापस लेने पड़े, लेकिन ये तय है कि जब तक युद्ध जारी है तब तक ज़ेलेंस्की जांच की आंच से बचे हैं और जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो उन्हें जांच का सामना करना होगा। पुतिन भले ही अंतर्राष्ट्रीय वारंट से बच जाएं, लेकिन ज़ेलेंस्की पर खतरा बरकरार रहेगा। शायद इसलिए ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि युद्ध विराम ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।